रंजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को इस क्लास में जनरल साइंस और जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जिसमें आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि एसएससी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे में आप एसएससी जीडी का क्लास कर रहे हैं, एमटीएस का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, सीजीएल का हो गया, सिलेक्शन पोस्ट का हो गया, सीपीयू का होगा, सभी तरह के जीके जीएस स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्न है, जो कि इन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है, तकनीकी बेईमानी और प्लेगेट फाउल शब्द आमतौर पर निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े जुड़े हैं? तो हो जाएगा बास्केटबॉल। कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूसरी अवधि से संबंधित तत्वों को कहा जाता है। दूसरी अवधि से संबंधित तत्वों को कहा जाता है। सामान्य तत्व कहा जाता है या उत्कृष्ट गैस, समग्र समन तत्व, तो इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, प्रारंभ में राजगा में वर्तमान दिन राजगीर का प्रकृति का नाम मगध की राजधानी था। तो हो जाएगा बिहार। बिहार, ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे? निम्नलिखित में से कौन से ओलंपिक पदक पहले जीतने वाले हैं, भारतीय हैं और पहले ओलंपिक जीते हैं? केडी जाधव, पीडी उषा, लिएंडर पेस या धनंजय? इसका राइट आंसर हो जाएगा केडी जाधव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन तुलना में अधिक धूप को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन है जो कि अधिक धूप को दर्शाता है? ये हो जाएगा ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि। ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि है जो कि अधिक धूप को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक लिखी गई है? निम्नलिखित में से किसने क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक लिखी है? तो हो जाएगा कपिल देव। कपिल देव जो इसकी क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण में गांधी द्वारा लिखा गया है। चंपारण में गांधी द्वारा क्या लिखा गया है? तो हो जाएगा दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर की असामान्य वृद्धि की विशेषता है। तो हो जाएगा सफेद रक्त कणिकाएं। सफेद रक्त कणिकाएं हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, काला अजार का वेक्टर क्या है? काला अजार का वेक्टर क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेत की मक्खी। रेत की मक्खी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन के यौगिकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नाइट्रोजन के यौगिकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नाइट्रोजन ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र NO3 है, NO है। नाइट्रोजन ऑक्साइड एक गैस है जो कि रंग में भूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी का वाष्पीकरण नहीं होता है। पानी का वाष्पीकरण नहीं होता है यदि आर्द्रता 100% है। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था?
इलेक्ट्रोमीटर आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो हो जाएगा विलियम स्टर्जन। विलियम स्टर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हपेतन्य क्या है? हपेतन्य क्या है? ये हो जाएगा अधूरे एंटीजन। अधूरे एंटीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धि दांत है। बुद्धि दांत है कि पहले दांत के दांत, 2 मोलर दांत, 3 मोलर दांत या 4 मोलर दांत? ये हो जाएगा 3 मोलर दांत। 3 मोलर दांत इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किस संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है? किस संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संवैधानिक दर्जा दिया है? ये हो जाएगा 102वां संशोधन। नेक्स्ट है बुद्धि नाला प्रदूषण का मुख्य स्रोत रहा जो निम्न नदियों में से है। बुद्ध नाला प्रदूषण का मुख्य स्रोत है जो निम्न नदियों में से है। ये हो जाएगा सतलज। सतलज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस महासागर का आकार अंग्रेजी के अक्षर एस के समान है? किस महासागर का आकार है जो अंग्रेजी अक्षर एस के समान है? ये हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महासागर है जो कि एस आकार के समान है। नेक्स्ट प्रश्न है सन 1957 के आंदोलन की घटना कहाँ नहीं हुई थी? सन 1857 के आंदोलन की घटना कहाँ नहीं हुई थी? तो हो जाएगा मद्रास। मद्रास इसका राइट आंसर होगा। मद्रास में ये घटना नहीं हुई थी 1857 की। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय प्रतिभूति बियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है? तो हो जाएगा प्रतिपक्ष जोखिम से सदस्यों को सुरक्षित रखें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो हो जाएगा 1940। 1940 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो हो जाएगा पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सत्ता का विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सत्ता का विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता 2 भागों में विभाज्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरकारी का संघीय चरित्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्टियोरोफिकल थैलोफाइट युक्त क्लोरोफिल कहाँ कहा जाता है? ऑटोरोफिकल थैलोफाइट युक्त क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है? तो सवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मोटे तौर पर यूरोपीय राष्ट्र पोलैंड जितना बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मोटे तौर पर यूरोपीय राष्ट्र पोलैंड जितना बड़ा है? यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्ल हार्बर एक अमेरिकी नौसेना और एयरफोर्स बेस पर किसके द्वारा हमला किया गया था? यह हो जाएगा जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है यदि कोई जहाज ताजे पानी से समुद्र में पानी में जाता है तो क्या होता है? यदि कोई जहाज ताजे पानी से समुद्र के पानी में जाता है तो क्या होता है? क्या होगा?
पूरा डूब जाता है, थोड़ा सा डूबता है, या थोड़ा ऊपर रहता है, या अपरिवर्तित होता है रहता है। तो यह है कि थोड़ा थोड़ा ऊपर उठता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पोंगल त्योहार मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में पोंगल त्योहार मनाया जाता है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारतीय नदी अरब सागर से नहीं निकलती है? निम्नलिखित में कौन सी प्रायद्वीप भारतीय नदी है जो कि अरब सागर में नहीं मिलती है? तो यह हो जाएगा कावेरी। कावेरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाजर रंग में नारंगी क्यों क्यों है? गाजर रंग में नारंगी क्यों है? क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है। क्यों गाजर नारंगी क्यों होता है? क्योंकि इसमें कैरोटीन के कारण से ये गाजर है जो कि नारंगी रंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके भूरा कोयला कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो हो जाएगा लिग्राइट। लिग्राइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी में बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिए और इस चैनल से बने रहिए। आपको जीएस से, स्टैटिक जीके से बहुत ही परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुलाइट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि एक गुलाइट नहीं है? तो हो जाएगा एरोसोल धुआं। एरोसोल धुआं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज क्या है? क्या है? तो यह वायरस संक्रमित बैक्टीरिया है। यह क्या है? वायरस संक्रमित बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रशासनिक ब्यूटिनल सेट के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है? यह हो जाएगा अक्षय। अध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, बिजली के कारण लगी आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि जब बिजली से आग लग जाता है तो उसे पानी से नहीं बुझाना चाहिए थी। क्यों नहीं बुझाना चाहिए? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक बिजली से मृत्यु हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? ते हैं पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाइपोग्लाइवियस और हाइपरेसिलिया शब्द निम्नलिखित में से किससे से संबंधित है? तो हो जाएगा खून शुगर। क्या है? खून शुगर से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व डीसी को ब्लॉक करने के लिए एक सर्किट में उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक जोड़े का सफेद नहीं नहीं ढंग से मिल नहीं सकता। निम्नलिखित में से एक जोड़े सफेद सही ढंग से मिल नहीं खाता है। तो हो जाएगा एसेटिक। एसेटिक एसिड जो कि दही का ये है जो कि मेल नहीं खाता है। एब्रेटिक एसिड नींबू सही है। माल्टोस माल्ट सही है। फार्मिक एसिड लाल चिट्टी सही है, लेकिन ये एसिटिक एसिड दही का नहीं होता है, दही का लैक्टिक होता है। नेक्स्ट है, मुद्राक्ष के लेखक कौन है? मुद्राक्ष छाछ का लेखक कौन है? तो हो जाएगा
विशाखा दत्त, विशाखा दत्त ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशाखा दत्त। नेक्स्ट है, एक तैरता हुआ शरीर हमेशा अपने बराबर तरल को विरासत करता है। एक तैरता हुआ शरीर हमेशा अपने बराबर तरल को विरासत विस्थापित करता है। क्या होता है? वजन। वजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पौन विभेदन क्रिया द्वारा गठित गड्ढों को कहा जाता है। तो दरार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइसोटोप में वास्तविक पहली बार 1913 में रेडियो केमिस्ट्री द्वारा सुझाया गया था। तो हो जाएगा फ्रेडरिक सोडी। फ्रेडरिक सोडी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक सोडी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन का मुख्यालय आईएमओ कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा लंदन। लंदन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धुआं इसका एक उदाहरण है। धुआं किसका उदाहरण है? गैस में ठोस फैलाव। गैस में ठोस फैलाव इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, फोटोट्रोपिक आंदोलन जिसे मैंने नियंत्रित किया। फोटोट्रोपिक आंदोलन जिसे मैंने नियंत्रण किया, यह हो जाएगा ऑक्सीन। ऑक्सीन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीन। नेक्स्ट है, आईटी में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो हो जाएगा मेमोरी इंटरलीविंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशियन विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एशियन विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हो जाएगा 1966। 1966 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संवेदनहारी के रूप में उपयोग करने से पहले क्लोरोफिल का एक नमूना द्वारा परीक्षण किया जाता है। यह हो जाएगा, यह अमोनिया चांदी नाइट्रेट विलयन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोरिंग ओलिफेरा का वैज्ञानिक है। मोरिंग ओलिफेरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हो जाएगा सहजन। सहजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हवा में क्या के कारण चांदी गल जाती है? हवा में चांदी गल जाती है किसके कारण? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण यह गल जाता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा के खिलाफ एक बाधा के रूप में कार्य करता है। तो हो जाएगा शरीर से गर्मी का नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट है, कजाकिस्तान फीफा द्वारा मान्यता प्राप्त निम्नलिखित महाद्वीप संघों में से कौन सा हिस्सा है? कजाकिस्तान फीफा द्वारा मान्यता प्राप्त निम्नलिखित भारतीय महाद्वीप संघों में से कौन सा हिस्सा है? यह हो जाएगा यूरोपीय फुटबॉल संघ। यह हो जाएगा यूरोपीय फुटबॉल संघों का संघ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्रिय धातुओं को विघटित करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्रिय धातुओं को विघटित करने के लिए किया जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकावा रेजिया। एकावा रेजिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मक्खन एक है। मक्खन क्या है? यह है दूध में छितरी हुई वसा।
दूध में क्या है? छितरी हुई वसा। नेक्स्ट है उर्वरित अंडा किसे कहते हैं? उर्वरित अंडा किसे कहते हैं? तो यह हो जाएगा युग्मनज। युग्मनज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक कोलाइड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है, बाकी की कोलाइड है? तो क्लोरोफिल है जो कि कोलाइड नहीं है, धुआं कोलाइड है, रवि कांच कोलाइड है, दूध कोलाइड है, लेकिन क्लोरोफिल कोलाइड नहीं है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कसकट्टा एक है। कसकट्टा क्या है? तो यह आंशिक जड़ परजीवी है। आंशिक जड़ परजीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से एक शास्त्रीय भारतीय बांसुरी वादक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो शास्त्रीय भारतीय बांसुरी वादक है? तो हो जाएगा हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि शास्त्रीय भारतीय बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट है दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं रहता है। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके द्रव्यमानों का योग। उनके द्रव्यमानों का योग के करता है। नेक्स्ट है डेंगू किसके द्वारा फैलता है? डेंगू किसके द्वारा फैलता है? मक्खी हो गया, फल में का कीड़ा हो गया, मच्छर हो गया या तितली हो गया। ये किसके द्वारा फैलता है? ये हो जाएगा मच्छर। मच्छर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि मच्छर के कारण से ही डेंगू फैलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी आर्द्रता निम्नलिखित में से किसकी आर्द्रता तामिल तालिका में शीघ्र रूप से गुण के रूप में नहीं माना जाता है? तो हो जाएगा समस्थानिक को अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दबाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से इसका उपयोग किया जाता है? दबाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा एनोमोमीटर। एनोमोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दबाव को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार के दायरे में नहीं आता है? कौन सा इसमें से है अधिकार है जो कि शिक्षा के अधिकार के दायरे में नहीं आता है? तो हो जाएगा मद्रास। मद्रासो है जो कि शिक्षा के अधिकार में नहीं आता। सरकारी स्कूल, निजी स्कूल और निजी स्कूल द्वारा वित्त पोषित सरकारी स्कूल जो कि तीनों है जो कि शिक्षा के अधिकार के दायरे में आता है, लेकिन मद्रासो है जो कि शिक्षा के दायरों में नहीं आता है। नेक्स्ट है धनिया में उपयोगी भाग है। धनिया का उपयोगी भाग कौन सा भाग को आप उपयोग करते हैं धनिया में? तो पत्तियां और सूखे फल। जो धनिया का पत्तियां होती हैं और जो उसके फल मतलब सूखे होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। NSI की स्थापना किस वर्ष में हुई? NS की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1994। नेक्स्ट है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? यूरेनियम का उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? तो हो जाएगा काजिकिस्तान ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134A सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? तो हो जाएगा केंद्र सरकार, द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंजाइम कैटेलिसिस इसका एक उदाहरण है। एंजाइम कैटेलिसिस इसका एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा
विषम कैटलिसिस, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक वैज्ञानिक संबंधित है। क्रायोजेनिक विज्ञान संबंधित है, यह किससे है? ये हो जाएगा निम्न तापमान। निम्न तापमान इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सेना कार्यक्रम में मिशन ओलंपिक किस वर्ष शुरू किया गया था? सेना कार्यक्रम में मिशन ओलंपिक किस वर्ष शुरू किया गया था? तो हो जाएगा 2001। 2001 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गीता गोविंद के लेखक कौन है? गीता गोविंद के लेखक कौन है? तो हो जाएगा जयदेव। जयदेव ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में खोला गया बैंक निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? ये आता है अपतटीय, इसका बैंकिंग हो जाएगा अपतटीय बैंकिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है वह अधिकतम अवधि क्या है जिसके लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यकाल में पद रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो यह हो जाएगा 6 माह। 6 माह तक ये कर सकता है। उपराष्ट्रपति के नहीं रहने पर उपराष्ट्रपति कार्य कर संभाल सकता है। नेक्स्ट है इस दर्पण में निम्नलिखित छवि आभासी स्तंभ और बिंदु आकार की होती है? तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है परागन के दौरान परागकणों को प्राप्त करने वाला पुष्प है? तो हो जाएगा अस्टिगामा। अस्टिगामा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फ्यूज वायर मिश्र धातु किससे बना होता है? फ्यूज वायर मिश्र धातु किससे बना होता है? तो हो जाएगा टीना और सीसा। टीना और सीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे अधिक मात्रा में सेवन से सिरोसिस हो जा सकता है? तो हो जाएगा शराब। शराब का ज़्यादा सेवन करने से सिसोरिस हो सकता है। नेक्स्ट है एड्स वायरस क्या नष्ट कर सकता है? एड्स वायरस से जो क्या नष्ट कर सकता है तो हो जाएगा लिपोसाइटो। लिपोसाइटो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर की रक्षा का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर की रक्षा का कार्य करता है? तो हो जाएगा सफेद रक्त कणिक कोशिकाएं। नेक्स्ट है अमोनिया क्लोराइड अम्लीय लवण क्योंकि यह एक लवण है। तो हो जाएगा मजबूत एसिड और कमजोर क्षार। मजबूत एसिड और कमजोर क्षार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे परिस्थितियां तंत्र की खोजी कहा जाता है? तो जो कवक और जीवाणु। कवक और जीवाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कृत्रिम बारिश छिड़काव के कारण होती है? कृत्रिम बारिश छिड़काव के कारण होती है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बादल में विपरीत क्लोराइड धूल का आरोप लगाया। नेक्स्ट है किसी यंत्र द्वारा निर्मित ध्वनि की गुणवत्ता निर्भर करती है? किस यंत्र द्वारा ध्वनि की गुणवत्ता निर्भर करती है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रसायन का कला और शिल्प में उपयोग किया जाता है और एनियम और ल्यूकीम का कारण बन सकता है तो हो जाएगा बेंजीन। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है बेंजीन। नेक्स्ट है ओलंपिक ज्वाला का प्रतीक क्या है? ओलंपिक ज्वाला का प्रतीक क्या है? तो हो जाएगा निरंतरता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा भारत का प्रथम चंद्रमा मिशन था? निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि प्रथम चंद्रमा मिशन था? तो हो जाएगा चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार में नहीं पाई जाती है? तो वासी जनजाति है जो कि अंडमान निकोबार में नहीं पाई जाती है। जरना, जरावा और सेंटलीज जो कि अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। आय का निर्धारण करते समय निम्नलिखित में से किस वस्तु का व्यय निवेश नहीं माना जाता है? तो बिना बिके लेखों के भंडार में वृद्धि, यह जो कि आय के नियंत्रण में नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट है, मूत्र के पीले रंग उपस्थित के कारण होता है। मूत्र के पीले रंग उपस्थित के कारण होता है, तो हो जाएगा यूरोकोम। यूरोकोम के कारण मूत्र के पीले रंग में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, एलापिडानाजा का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलापिडानाजा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हो जाएगा कोबरा। कोबरा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 552। नेक्स्ट है, CIRS का सही पूर्ण रूप क्या है? तो हो जाएगा सवारनेस के लिए तुलनात्मक रेटिंग सूचकांक। नेक्स्ट, डॉलर निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा नहीं है? तो जिम्बाब्वे इसका राइट आंसर है, जो कि वहां का डॉलर मुद्रा नहीं है। नेक्स्ट है, बिमेस्टिक की स्थापना किस वर्ष हुई? बिमेस्टिक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हो जाएगा 1997। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से एकदम जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।